ऐसे कोई भक्त आता है, पहले तो आप सच्चे दिल से शुरू में लगते नहीं। यदि आप शुरू से ही समर्पण कर दो और छोड़ दो सब पूजाओं को, देखना आपके ऊपर 1 वर्ष के अंदर वारे न्यारे कर देगा भगवान, लेकिन नहीं कर पाते। उसके लिए काल ने हमें कैसे बांध रखा है। जैसे एक परिवार में एक आदमी नाम ले लिया एक व्यक्ति ने, और 5 व्यक्ति अनुपासना करने वाले, तो आपके नियम को वो खंड करवा देते हैं और फिर आपको हानि होनी बराबर रह जाती है, वो लाभ पूरा नहीं मिलता। फिर आपको समझाया जाता है, दृढ़ किया जाता है कि ये पूजा मत कर, अनुपासना नहीं करनी है। परमात्मा कबीर जी कहते हैं 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, एक दिन अनुपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। 100 वर्ष आपने साधना कर रखी है, परमात्मा की साधना, सत्य साधना, एक दिन अनुपासना कर ली, अन्य देवी देवता क्रियाक्रम कर दिया, तो तेरा सारा नष्ट हो जाएगा। वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। यानी वो पिछला किया हुआ नष्ट नहीं होगा, लेकिन काल के जाल में फंस गया, नाम टूट गया, और काल फिर तेरे पिछले पुण्य के आधार पर तुझे नचाएगा, स्वर्ग में देवता बना देगा, ब्रह्मा विष्णु महेश बना देगा, पदवी दे देगा। फिर आपकी मलाई जो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, फिर गधे की योनि दे देगा, यानी काल की फांसी में फिर रह गया। तो ये साधनाएं आपने जो हम बताते हैं, शुरू में ही प्रारंभ से ही दृढ़ निश्चय करके आओ, और सब आप अनुपासना को और सब मर्यादा जो आप हमारे नियम को भंग करती हैं, इनको तुरंत त्याग दो और फिर देखना। अब जैसे कोई भक्त आता है अनजान, जो ज्ञान नहीं समझ रहे, वो कहते हैं जी मेरे को ना 4 महीने हो गए नाम लिए न, मेरे को 10 महीने हो गए और मुझे कोई लाभ नहीं हो पा रहा, मैंने पाठ भी करा दिया, ज्योत भी बोल दी। उसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने बीच में कोई नाम खंड किया हुआ है, या आपका नाम खंडित है। जब नाम कनेक्शन कट गया तो पावर आएगी नहीं, तो बिजली नहीं आएगी, तो आपके पंखे चले ना कूलर चले। दूसरा ये कारण हो सकता है कि आप जैसे सर्दियों के मौसम में आपने स्वेटर भी पहन रखी है, जूते भी पहन रखे, और फिर भी आपको सर्दी लग रही है, तो क्या कारण है कि सर्दी घनी है। सर्दी घनी है तो उसका क्या उपाय है कि जर्सी और पहन, और जर्सी से भी सर्दी लग रही है तो कंबल और ले। उसका विकल्प यही है, और तरीका नहीं। अब कोई ये कहे कि मैंने स्वेटर भी पहन रखी और फिर भी सर्दी लगती है, क्या फ़ायदा हुआ, मैं तो स्वेटर निकाल कर फेंक देता हूँ, तो वो बोली बूझ होगा होता है। अब आपने नाम ले लिया, आपने ज्योत भी चढ़ा दी, ज्योत भी लगवा दी, धर्म पाठ भी करवा दिया, और फिर भी आपके ऊपर थोड़ी बहुत आपत्ति है, तो पाप कर्मों की सर्दी बहुत भयंकर है। यदि देखो आपने कंबल ओढ़ लिया, कंबल ओढ़े हुए और फिर भी सर्दी लग रही है, तो क्या उस कंबल को फेंक देने से सर्दी खत्म हो जाएगी? नमूनिया होगा। कंबल ने जितना उसकी क्षमता थी उतना प्रोटेक्शन आपका कर रखा है। अगर ये कंबल भी ना होता इतनी सर्दी में, तो नमूनिया हो जाता आपको। तो ऐसे ही आपके ऊपर पाप कर्मों की सर्दी घनी है, और इतना कुछ धर्म करने के बाद भी थोड़ा बहुत ठूठा कि हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं, तो क्या नाम छोड़ देने से आपको लाभ हो जाएगा? वो नाम रूपी कंबल को फेंक देने से, धर्म रूपी कंबल को फेंक देने से आपको हानि होगी। उसका तरीका है कि और बढ़ा, रजाई ओढ़नी पड़े, रजाई ओढ़, और आग बाल कर सेंकना पड़े तो आग बाल कर, हाथ पैर सेंक कर अपना गर्मी प्राप्त कर। तो ऐसे ही इसी तरह धर्म और बढ़ा, पुण्य बढ़ा, पाठ और कर, ज्योत चढ़ा। जैसे एक टेबलेट थे, पेट का दर्द ठीक ना हुआ 2 ले, एक दिन बना हुआ तो लगातार 1-1 महीने भी गोलियां खानी पड़ जाती है, जब वो इलाज होगा उसी तरीके से। तो आपका जो ये पाप रूप कर्मी जो कर्म रूपी सर्दी से आप जो परेशान हैं, इसका यही तरीका है, और इसमें आपने पीछे नहीं हटना, आगे को बढ़ना चाहिए।